जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चमक अली ख़ान अपने नए व्लॉग से आपके साथ हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक में जो दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक जो इन्वेस्टर है जो दुबई में इन्वेस्ट करता है वो किन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ इन्वेस्ट करता है। देखें, पूरी दुनिया में जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में दो ही कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की पहले मैं बात करूँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कैपिटल गेन की तरफ। जैसे पूरी दुनिया में होता है, हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत आम होता है कि लोग प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करते हैं। अगर उनको पाकिस्तान में कोई प्लॉट 20 लाख का पड़ता है तो 2 4 5 सालों बाद जब 30 लाख का या 35 लाख का होता है तो वो उसको सेल आउट कर देते हैं, और जो 10 15 लाख उनको फ़ायदा होता है वो एज अ प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। और दूसरी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ये करूँगा कि मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए का घर ले लिया आपने, ठीक है। आप उसको रेंट आउट करते हैं तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए में आपका रेंट आउट हो जाता है, जो साल के तकरीबन 12 लाख रुपए आपको दे रहा है। तो अब ये देखें कि प्रॉपर्टी की दुबई में जो चल रहा है, दुबई में ये होता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। रेंट आरओआई के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस भी बढ़ती रहती है और साथ आपको रेंट भी मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखा है अपने 10 महीने के एनालिसिस में, और मैंने यही देखा है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। लोग जो है वो रेंटल पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे जिन लोगों के पास पैसा है, पूरी दुनिया का ये कॉन्सेप्ट अब दुबई में जो मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या करते हैं, दुबई की रियल एस्टेट में डालते हैं और अपने आप को जो है वो आज़ाद कर लेते हैं 9 to 5 वाली जॉब से या अपने किसी भी किस्म के काम से। उनको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी नाकाम नहीं होती। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि रियल एस्टेट वाला बंदा कभी परेशान हुआ हो। यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट करते हैं, सालाना उनको रेंट आता है। सेकेंडली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट भी बढ़ जाती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको दो फ़ायदे होते हैं। नंबर वन, उनकी प्रॉपर्टी की मार्केट बेस प्राइस बढ़ गई। नंबर टू, जो सालाना उन्होंने रेंट लिया है वो उनको एज अ पैसिव इनकम आ रहा है, उनको उसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मॉडल दुबई की मार्केट के अंदर जो है, यहाँ पे यहाँ पे इन लोगों ने फतवे लिए हुए हैं मॉर्गेज के ऊपर। तो यहाँ पे 80-20% का कॉन्सेप्ट चलता है मॉर्गेज के हवाले से। अब यहाँ पे इतने बैंक्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा फाइनेंसिंग की सहूलत है कि वो लोग जो है वो लाइक, अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं 2 मिलियन की, 2 मिलियन की जब बैंक में आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलती है तो वो 80-20 की रेशो में मिलती है कि तकरीबन 4 लाख दिरहम आपने अरेंज करने हैं, रेस्ट ऑफ 1.6 मिलियन बैंक विल अरेंज। और ये आपके साथ पेमेंट प्लान बना देते हैं 5 साल से लेके मैक्सिमम 25 साल तक यहाँ का मॉर्गेज जाता है। लाइक फ्रॉम 4% या 4.5% पे लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं। इनका लोगों को फ़ायदा क्या होता है कि प्रॉपर्टी लेके वो भूल जाते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी ली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाली तकरीबन 4.5-5 लाख की, और 20 साल के लिए मॉर्गेज करा ली या 10 साल के लिए मॉर्गेज करा ली। अब होता क्या, ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रॉपर्टी ली, रेंट आउट कर दी, रेंट से उसकी मॉर्गेज की किस्तें अदा हो रही हैं। अब होगा क्या, वो 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल, जब भी ये वक्त पूरा होगा वो प्रॉपर्टी उस बंदे की बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं आज भी एक डील कर रहा था तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उस बंदे की जो एज थी वो तकरीबन 32 ईयर एज थी, और मैं देख रहा था कि वो प्रॉपर्टी आया हुआ था लेने, बाय करने आया हुआ था। उसको मैंने व्यूइंग्स वगैरह करवाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो मुझे वो इतनी बात अच्छी लगी, वो मुझे कहता कि देखें चमक भाई, लाइक ठीक है 10 साल के लिए मॉर्गेज कराता हूँ या 15-20 साल बाद मॉर्गेज कराता हूँ के लिए करवाता हूँ। कहते हैं एट दी एंड क्या होगा कि आई विल हैव समथिंग, मेरे पास दुबई में कुछ होगा। मैं ये उसका लाइफ नहीं गुजारा कि मैं दुबई में पूरी ज़िंदगी रेंट देता रहूँ, कुछ बना ना पाऊँ। तो मुझे उसकी बड़ी ये बात कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि मैंने कहा लाइक ठीक है, लाइक वक्त का पता नहीं लगता, लेकिन ये कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी दुबई में बन जाती है, आप इन्वेस्टर वीज़ा या गोल्डन वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बिलीव करें कि दुनियावी एतबार से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि देखें, आप अगर दुबई में आते हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिलीव मी कि मैं जब तक पाकिस्तान में मैंने अपने 30 साल गुजारे, तो मेरे लिए दुनिया वो थी। मैं जब से इधर आया हूँ, साल होने वाला है, तो टोटली मेरा जो आप समझ लें कि वे ऑफ थिंकिंग था, जो मैं सोचता था, वो टोटली चेंज हो गया। तो मैं ये वीडियोस बनाने का जो सिर्फ मकसद है, वो दुबई की जो दुनिया है, दुबई की जो रियल इस्टेट है, वो आपके आगे रखूँ कि यहाँ पे लोग कैसे यकीन करें। मैं बड़ी बात नहीं करता, मेरे छोटी उम्र के लोग जो हैं यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा लेके बैठे हुए हैं, और मैं बड़ा इंप्रेस होता हूँ उनसे। तो जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए भी वही चीज़ पसंद करूँगा। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप पाकिस्तानी बैंकों से ये सूद ना खाएँ, उनसे निकालें। मैंने देखा है पाकिस्तान में रहते हुए लोगों ने कौमी बचत बैंक में, लोगों ने डिफरेंट बैंक में मंथली रख के उसका लोग सूद खाते हैं, जो कि गुनाह है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो में लेके आएँ। बेसिकली देखिए, ये जो रेंटल अमाउंट है, ये आपका कैश फ्लो है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। आपको दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्राइस बढ़ रही है, सेकेंडली आपका पैसा कैश फ्लो में आ रहा है, खुशहाली आपको आ रही है। आप समझ लें, आप ज़ीरो पे नहीं बैठे हुए। तो मेरा बस यही वीडियो बनाने का मकसद था, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद था कि जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यकीन करें, दुबई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इस टाइम जो है वो, अब आप यकीन करें कि मेरे साथ डेली लोग जो है वो पूरे यूरोप से रब्ता करते हैं, क्योंकि यूरोप में वो टैक्सेस दे रहे हैं, 40% टैक्स दिया जा रहा है। जबकि दुबई में आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। आपकी ना इनकम पे टैक्स है, ना आपकी पैसिव इनकम पे टैक्स है, ना रेंटल इनकम पे आपकी टैक्स है। किसी किस्म का आपने कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पे ROI भी बहुत बेहतर है, रेंट ओवर इंडेक्स। तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। जो मेरे भाई बहन जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, या आगे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, दमैक के, इमार के, तिल अलगाफ के, इतने डेवलपर्स हैं। स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, टाउन हाउस, विला, पेंट हाउस। दुबई एक अलग दुनिया है, बिलीव मी। मैं कहता हूँ आप सारी दुनिया को एक तरफ रखें, दुबई को एक रखें। ऐसा आर्किटेक्चर है कि बंदा यहाँ में खो जाता है बंदा आके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी कोई भी क्यूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नाम, अपना नंबर और अपनी ईमेल लिख दूँगा। अभी कोई भी इंक्वायरी हो दुबई के हवाले से, आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह वो पूरा असिस्ट करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक मुझे चमक अली खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।